तो ध्यान दीजिए, समझिए। पॉलिटी का जो लास्ट क्लास था उसमें उन्होंने क्या समझा था कि डाइवर्सिटी क्या होता है, और डाइवर्सिटी का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखा था। क्या डाइवर्सिटी लर्निंग को प्रमोट करता है? नहीं, हम लोग जीने का एक उद्देश्य ढूंढ पाते हैं क्योंकि क्या है यहाँ पे डाइवर्सिटी। नहीं, सब लोग क्या है एक दूसरे से अलग, तो हमें एक बेहतर बनने का स्कोप दिखता है। नहीं, एक कुछ नया सोचने का, कुछ नया करने का चीजें समझ में आता है, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ सब कुछ अलग अलग है। नहीं, भगत सिंह को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि त्याग और बलिदान का मतलब क्या होता है, देशभक्ति का असली मतलब होता क्या है। नहीं, और वहीं पे हम लोग एक गरीब आदमी को देखते हैं जो रोड पे बैठा हुआ है, फुटपाथ पे सोता है, तो वहां से हम ये भी समझ पाते हैं कि गरीबी कितनी गंदी चीज होती है। नहीं, आपके पास जरूरत की इतना अगर पैसा ना हो तो एक बहुत ही गंदा जीवन आपको क्या करना पड़ता है, जीना पड़ता है। तो एक हमें लर्निंग मिलता है किससे, डाइवर्सिटी से, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं उससे, अलग अलग जाति धर्म के चीजों को सीखने को मिलता है, अलग अलग ट्रेडिशन को समझते हैं, अलग अलग भाषा को समझते हैं, भाषा सीखने का उद्देश्य बाकी रहता है, अलग अलग विषय को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हम लोग चीज ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, लास्ट क्लास में कवर कर चुके हैं। आज जो बहुत कम समय लेके 10 से 15 मिनट 20 मिनट जितना भी हो पाए, डिपेंड करता है, लंबा भी जा सकता है, वैसे मैं ट्राई करूंगा थोड़ा सा कम में चीजों को कंक्लूड किया जाए। वो जो है वो मैं इस बात पे बात करना चाहता हूं कि डाइवर्सिटी का जो निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। नहीं, जो डाइवर्सिटी है उसका निगेटिव एस्पेक्ट क्या है। चलिए, तो जरा इस चीजों को समझते हैं, डाइवर्सिटी का निगेटिव एस्पेक्ट क्या है। भिन्नता समाज में कुछ ही बहुत ही एक गंदे किस्म का क्या बोल सकते हैं सिस्टम लेके आती है। नहीं, विजिबिलिटी में कोई इश्यू है, भिन्नता जो है समाज में कुछ बहुत ही गंदे चीज को लेके आती है। क्या, उसमें से सबसे जो एक गंदा चीज है वो क्या है, छुआछूत, अनटचेबिलिटी, जो कास्ट सिस्टम पे क्या किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। नहीं, हम में से सब लोग क्या हैं, अलग अलग कास्ट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग एक समझदार व्यक्ति में से हैं तो हम लोग भले अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में खेलते कूदते हैं। और स्कूल में अधिकतर केस में, स्कूल हो कोचिंग हो, अधिकतर जो बच्चे होते हैं जो भले अलग अलग कास्ट से हो, अलग अलग धर्म से हो, लेकिन वो अच्छे से साथ में बैठते हैं, अपना साथ में खेलते कूदते भी हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में मस्ती भी करते हैं, साथ में अगर स्कूल वगैरह जाते हैं तो बच्चे अपना लंच शेयर भी करते हैं। नहीं, मैं जब क्लास 10th के दौरान अपने स्कूल में था, क्लास 10th 11th 12th में, 9th में भी, तो वैसे तो मैं अकेले रहता था रूम लेके, फिर भी कभी कभार प्रयास करता था सुबह उठ के खुद का लंच प्रिपेयर करूं, नहीं तब स्कूल जाऊं। कभी लेट हो जाता था तो भूख वगैरह लग जाती थी, कैंटीन वगैरह में समोसा वगैरह मिलता था, डेली बेसिस समोसा खाना भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, और उससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता है। भाई घर का रोटी सब्जी कुछ भी हो, रोटी भुजिया कुछ भी हो, थोड़ा सा कुछ फील होता है अच्छा। तो बहुत सारे हिंदू तो थे, मुस्लिम दोस्त भी थे, तो सब अपना साथ में क्या खोलते थे, लंच खोलते थे, और सब लोग अपना लंच शेयर करके खाते थे। नहीं, फ्री में क्या मिल गया, वैरायटी चीज खाने को मिल गया, उसके लंच में कुछ और, उसके लंच में कुछ और, उसके लंच में कुछ और, थोड़ा उससे एक और खा लिया, उससे एक और, उससे एक और, उससे एक और, सबके लंच एक एक कर खा लो, 7-8 कोर में पेट भी भर गया, आपके लंच से भी सबने एक और खा लिया, आपका भी सबका लंच खत्म भी हो गया, सब वैरायटी खा लिया, सबका पेट भी भर गया, बढ़िया है। हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी, मस्त होता था। उसके बाद कॉलेज में गया तो वहां भी देखा क्या, एक बच्चा खा रहा है, दूसरा आया, एक रोटी उठाया और उसी के सब्जी में से उस रोटी पे लपेटा, रोटी को रोल किया,
सब्जी डाल के खाते खाते चल दिया। फिर गया दूसरे के वहां से रोटी लिया, उसमें उसका सब्जी रोल किया, खाते खाते चल दिया, मस्त अपना खा रहा है, आगे बढ़ रहा है। यानी कुछ ऐसा नहीं क्या कि नहीं मुस्लिम है, मुस्लिम का छुआ हुआ नहीं खाएंगे, उसके थाली में नहीं खाएंगे, उसके डब्बे में नहीं खाएंगे, उसके बोतल से पानी नहीं पिएंगे, ये सब नहीं करते थे। हिंदू हो मुस्लिम हो इक्वली हम लोग ट्रीट करते थे। हाँ कभी मस्ती मजाक में कुछ कर दिए तो अलग बात है, नहीं फिर मस्ती मजाक में बोल दिए कि नहीं चलो जय श्री राम बोलो तभी खाने देंगे तुमको, नहीं। हिंदू मेजोरिटी था तो कभी मस्ती मजाक में, बाद बाकी कोई इंटेंशन नहीं होता था। वो तो एक क्या करते थे, मस्ती मजाक करके एक हिसाब से हम लोग क्या करते थे, समाज में जो प्रथा उसका मजाक उड़ाते थे, नहीं कि कितना घटिया चीज है। नहीं नहीं बोलते कि नहीं, कई दफा कोई मुस्लिम आता है बोलते भारत माता की जय बोलो। अरे भारत माता की जय बोले या ना बोले उसका पर्सनल चीज है, नहीं आप कौन होते डिसाइड करने वाले, आप क्या है भारत माता के एम्बेसडर हैं, वहां के ऑफिस के इंचार्ज हैं आप, क्या आप बोलेगा नहीं भारत माता की जय बोलो नहीं बोलो। भाई इंडिया में रहता है, वो भारत का नागरिक है, और जितना आप अब किसी हिंदू को भी बोलता है, आपको भी बोले कि नहीं भारत माता की जय बोलो, भाई क्यों बोले, ये नहीं मैं बोल रहा बोलिए नहीं बोली, किसी कहने से क्यों बोलेंगे। हमारा जो अपना देश के प्रति सम्मान है वो हमारा पर्सनल चीज है ना, वो पब्लिक चीज नहीं ना है, हमारा पर्सनल ऑफेंस है, हमारा वो पर्सनल एसेट है, तो उसको हम डील करेंगे। पब्लिक एसेट नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, हमारा देशभक्ति पब्लिकली हम शो नहीं करने जा रहे हैं। और जब हमें पब्लिकली शो करना होगा हम करेंगे, बोलेंगे जय हिंद बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे, जनगण मन गुनगुनाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे, हमारे देश के शहीदों का नाम गुनगुनाएंगे, उनके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन वो मेरा पर्सनल चीज है, पब्लिक के हिसाब से हम नहीं करेंगे। और संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि डेली सुबह अगर आप भारत माता की जय नहीं बोलते हैं तो आपको इंडिया का सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा, या ऐसा कुछ नहीं लिखा है। नॉर्मल है, तो नहीं आके बोल लेगा नहीं कौन है, मुस्लिम है, क्या नाम है, तो कुछ भी मान ले, पता चलेगा मुस्लिम है, नाम से पता चल जाता है, हाँ चलो भारत माता की जय बोलो। अरे क्यों बोलेगा वो, क्यों बोलेगा, और जब बोलेगा तो आपसे पूछ के नहीं बोलेगा, और जब नहीं मानेगा नहीं बोलेगा। आप कौन होते हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर देश के प्रधानमंत्री भी हैं तो भी आपको हक नहीं है, क्योंकि संविधान चलता है, नहीं कंट्री गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं भारत संविधान के हिसाब से चलेगा ना। तो संविधान के बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इन विच सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया है कि नहीं भारत माता की जय आपको बोलना जरूरी है, कहीं नहीं मेंशन किया गया है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन समाज में ऐसा देखने को मिलता है, तो उसका हम लोग मजाक उड़ाते थे। बात बाकी एक नॉर्मल फ्रेंडली, उसी के बोतल में पानी पीना, खाना हो, साथ में घूमना हो, साथ में कहीं जाना हो, खेलना हो, कूदना हो, रहना हो, उसमें कोई इशू कभी नहीं होता था, नेवर। ना कास्ट बेसिस पे कोई प्रैक्टिस होता था, झूठा उठा ये सब नहीं, कोई खा रहा है उसी के थाली से रोटी उठाए, रोल किए, खा के चल दी, ये सब कुछ नहीं। हाँ कोई बहुत ही गंदे तरीके से खा रहा है, क्या था एकदम एकदम ऐसे नहीं, जानवरों तरीके से खा रहा है, चावल दाल मिला है एकदम खा रहा है, हाथ तो चाटना शुरू कर दिया है, तो वहां पे थोड़ा सा अजीब लगता है, तो वहां पे थोड़ा सा अलग बनता है, वो तो सफाई सुथरा का अलग बनता है, नहीं बात बाकी नॉर्मली कोई भेदभाव नहीं देखने को मिलता था। लेकिन जब स्कूल वगैरह खत्म हो जाता है और लोग जॉब लाइफ में भी जाते हैं, तब भी इतना भेदभाव नहीं होता है, क्योंकि जॉब में भी हो सकता है कोई आपका मुस्लिम कलीग हो, नहीं तो वहां पे ठीक होता है। ये जो धर्म के नाम पे जो आपको भेदभाव देखने को मिलता है, ये खास करके सोसाइटी के उस सेक्शन में देखने को मिलता है जहां बेरोजगारी ज्यादा है। कैसे समझिएगा, जहां बेरोजगारी ज्यादा है वो कहीं जॉब नहीं कर रहा है, जॉब नहीं कर रहा है तो नॉर्मली एज अ कलीग वो किसी मुस्लिम से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, और किसी मुस्लिम से वो इंटरेक्ट नहीं करता है तो उसने टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए, कुछ प्रोपोगेंडा बेस्ड फिल्म के जरिए, जैसे कि एक प्रोपेगेंडा बेस्ड फिल्म क्या है, केरला स्टोरी,
केरला स्टोरी एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, एक बहुत बड़ा झूठ है। उसमें क्या बताया गया, 32,000 नहीं 32,000 33,000 गर्ल्स क्या है, मिसिंग है, जबकि एक्चुअल नंबर कितना है, 3। जब वहां के सुदीप सेन जो थे, क्या केरला स्टोरी के डायरेक्टर हैं, उनसे पूछा गया सर ये 3 क्या 32,000 कैसे बना दिए आप, ये कौन सा जादू होता है 3 32,000 बन गया। उन्होंने मेरा अनुमान है। अरे अनुमान है तो यानी कुछ भी बोल दोगे। फिर सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर पास करना पड़ा है, क्या आपको अपने फिल्म में लिखना पड़ेगा, दिस इज द वर्क ऑफ फिक्शन, ये क्या है, काल्पनिक कहानी है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही क्या है, एकदम लिटिल बिट इंस्पायर्ड, नहीं बहुत ही छोटे लेवल पे चीजों से, वास्तविकता से इंस्पायर्ड है, बाद बाकी एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन बहुत सारे लोग जिन्होंने देखा होगा उन्होंने क्या किया, उसके बाद मुस्लिम को लेके एक ऐसा फ्रेम बना दिया कि नहीं मुस्लिम क्या होता है, इस प्रकार से ही होता है जैसा वहां पे दिखाया गया है। वो ऐसे लोग हैं जिनको कलाम कभी याद नहीं रहता है, कलाम भी एक मुस्लिम ही थे, नहीं अब उनका नाम तो फेमस है तो एक मैंने नाम ले लिया। ऐसे तमाम लोग रहे हैं नहीं इतिहास में जो मुसलमान रहे हैं और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए, देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए, देश की बेहतरी के लिए बहुत काम किया है। हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट क्या हैं, हो सकते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट मुस्लिम होंगे, बहुत सारे देश के टीचर्स मुस्लिम हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स मुस्लिम हैं, नहीं वो सब देश के बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं, लगातार दिन रात काम किए जा रहे हैं। ठीक, तो ये जो बेरोजगार सेक्शन होता है इसका दिमाग खाली है, और ये क्योंकि बेरोजगार है इसके पास करने के लिए कुछ काम भी नहीं है। लेकिन हमारे अंदर एक समस्या है, हमारा जो एक अंदर क्या बोल सकते हैं, शरीर का एक टेंडेंसी है कि हम हमेशा कुछ ग्रेट फील करना चाहते हैं कि नहीं हम महान हैं। अब आप महानतम काम के जरिए अचीव कर सकते थे अगर आपको कुछ काम करने आता तो, क्योंकि उन्हें कुछ काम करने आता ही नहीं है तो काम के जरिए अपने आप को महान साबित नहीं कर सकते हैं, अपने आप में इस चीज का क्या कर सकते हैं, अनुभव नहीं कर सकते हैं कि नहीं आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट, बिकॉज यू आर डूइंग नथिंग, दैट्स व्हाई यू कांट फील एनी प्राउड बाय योर वर्क। क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं तो मात्र अपने काम से आप क्या ही गर्व फील कर लीजिएगा, नहीं ना। तब एक नया मुद्दा उठता है, क्या, धर्म। पहली बात तो लोग धर्म को समझते नहीं है। धर्म मने क्या, धर्म मने बिल्कुल एक सिंपल सा चीज है, जो आपके जीवन को बेहतर बनाए मात्र वो धर्म है, और जो आपके जीवन को बेहतर नहीं बना सकता है वो सब अधर्म है, सब कुछ अधर्म है, सब कुछ। आप डेली अगरबत्ती दिखा रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, लेकिन उससे आपके जीवन में कुछ खास अच्छा, फालतू है, टाइम पास, कोई मतलब नहीं है, अधर्म है बिल्कुल, टाइम पास है। और टाइम पास तो अधर्म है क्योंकि टाइम पास किसी भी रूप से जीवन को अच्छा नहीं बनाता है। मतलब कि अगरबत्ती दिखाना नहीं, अगरबत्ती दिखाना है जितना दिखाइए, घंटा जितना बजाना है बजाइए, बात यह है कि उससे आपके जीवन पे परिवर्तन क्या आ रहा है, नहीं what changes you are getting from in your life by doing that particular thing। अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है तो बिल्कुल करिए, बेशक करिए, हमेशा वही करिए, लेकिन बदलाव नहीं आएगा। क्यों आएगा बदलाव, उसमें क्या ऐसा है जो आपके जीवन को बदल सकता है। हाँ उसमें यह जरूर हुआ कि आपने क्या किया, फूल वगैरह तोड़ के किसी पेड़ को दुख पहुंचाया, यह कार्यक्रम जरूर हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये इतना फिर चल क्यों रहा है, ये इसलिए चल रहा है जिसके भी हम लोग बात कर रहे थे, अधिकतर जो देश की जनता है वो बेरोजगार है, या फिर कुछ ऐसा काम कर रही है जिस काम से वो अपने आप को गर्वान्वित महसूस नहीं करा सकते हैं। क्योंकि ये उस काम से अपने आप को गर्वान्वित महसूस नहीं करा सकते हैं तो समाज ने एक षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र क्या है, वो षड्यंत्र ये है कि काम मत करो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, काम से गर्वान्वित महसूस नहीं कर सकते हो, काम करो ही मत। सुबह सुबह उठो, 4 फूल चढ़ाओ, 2 अगरबत्ती दिखाओ, थोड़ा घंटी बजाओ, थोड़ा आरती गुनगुनाओ, आप हो गए महान व्यक्ति। अब जरा मुझे ये बताइए,
अगर मात्र ये करने से कोई क्या बन सकता है महान व्यक्ति, तब तो दुनिया में सबसे आसान काम हो जाता महान व्यक्ति बनना। नहीं, हम जितने भी लोग बैठे हैं इसमें से कोई है जो ये 4 काम नहीं कर सकता है? सब कर सकता है ना। फूल 4 दिखाना, अगरबत्ती दिखाने में क्या ही लगता है, हाथ सबके पास है। घंटी बजाना है, थोड़ा सा आरती गुनगुनाना है, नहीं गाने में भी मजा आएगा, हो गया ना काम, बन गए महान आदमी। तो अगर महान बनना, बेहतर बनना, अच्छा बनना इतना ही क्या होता, आसान होता, तो आज दुनिया का हर व्यक्ति महान होता। नहीं होता कि नहीं होता? होता ना। हाँ, तो इन चीजों का महानता से, धर्म से, बेहतरी से, एक सच्चे कर्म से, एक सत्य से, खास करके धर्म से कोई भी लेना देना नहीं। कोई कोई बिल्कुल 0% रिलेवेंस नहीं है, 0% भी रिलेवेंस नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना कुछ भी नहीं। क्योंकि उसमें कुछ ऐसा धर्म क्या जो जीवन को बेहतर बनाए, और जीवन को बेहतर तभी बन सकता है जब आप संघर्ष करते हैं। नहीं, संघर्ष मात्र आपके जीवन को क्या बना सकता है, बेहतर बना सकता है। संघर्ष आज नहीं किए होते आप लोग बचपन में तो आज चल पाते हैं? नहीं, बचपन में संघर्ष किए होंगे, अपने पांव पे खड़े होने क्या किए, प्रयास किए। और अलग बात है कि हमारी स्मरण शक्ति उतनी समय की नहीं रहती है, लेकिन एक छोटे बच्चे से आप देख सकते हैं ना, बड़ा मेहनत करता है, किसी का सहारा लेके, कोई बाजू में लेटा उसका सहारा लेता है, कोई चीज बाजू में रखा उसका सहारा लेता है, उन चीजों का सहारा लेके क्या करता है, खड़े होने का प्रयास करता है। नहीं, एक बच्चा संघर्ष करता है तो संघर्ष का परिणाम क्या हुआ, खड़ा हो पाया। फिर बच्चा संघर्ष करता है, संघर्ष का परिणाम बोल पाया। फिर बच्चा संघर्ष करता है, संघर्ष का परिणाम अलग अलग विषयों को सीख पाया। फिर बच्चा संघर्ष करता है, संघर्ष का परिणाम अच्छे स्कूल कॉलेज में जाया, अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिला लिया, संघर्ष से अच्छा जॉब लिया, संघर्ष से मेहनत किया, पैसा कमाया, संघर्ष से एक अच्छा घर बनाया। सब कुछ में संघर्ष लग रहा है ना। ये आपके जीवन को महान बना सकता है, ये आपके जीवन को बेहतर कर सकता है। और मात्र ये जो पूजा पाठ के धर्म के नाम पे कार्यक्रम चलाते रहते हैं, वो किस प्रकार से आपके जीवन को महान बना देगा। लोग पूजा वगैरह करवाते हैं घरों में, नहीं, सत्यनारायण की पूजा, तो ये पूजा वो पूजा, उस पूजा में सामने वाला व्यक्ति बैठा रहता है, संस्कृत उसे कुछ समझ में आता नहीं है, पंडित जी कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं, उसको रिपीट कर रहा होता है। ये कार्यक्रम से किसी का क्या भला हो जाएगा? एटलीस्ट अगर संस्कृत सिखाते तो कम से कम ये होता, पूजा करने पे 4 शब्द संस्कृत सीखे। ना वो सीख रहा है, बस बैठा है, कुछ बोल रहा है, कुछ बड़बड़ा रहा है, इससे क्या भला हो जाएगा? कुछ किसी का भला होना है, और जिससे आपका जीवन का कुछ बेहतरी का लेना देना नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो बिल्कुल अधर्म है, महापाखंड। उसका धर्म से कोई वास्ता नहीं। धर्म से वास्ता किस चीज का, उसको समझने के लिए कभी क्या पढ़िएगा, श्रीमद् भगवत गीता। नहीं, गीता में जिन चीजों का बात किया गया वही धर्म का, गीता और जो बाकी ग्रंथ है, नहीं, जो भी श्रुति का पूरा ग्रंथ है, गीता हो, वेद का अंतिम भाग वेदांत हो, और भी अष्टावक्र गीता हो, और भी अनेक, शिव गीता हो, बहुत सारे गीता हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं, वेदांत है, इन सब को कभी पढ़िएगा तो वहां पे धर्म की बात की गई है। धर्म मतलब वो जो आपके जीवन को क्या बना सके, बेहतर बना सके। एक व्यक्ति है जो मोटा है, अब वो सुबह सुबह दौड़ रहा है, वो क्या है, धर्म है, धर्म है वो, धर्म। और एक व्यक्ति क्या है, मोटा है, सुबह सुबह फूल पत्ती चढ़ा रहा है, वो अधर्म है, क्योंकि उससे कुछ नहीं हुआ ना। ये सुबह सुबह दौड़ रहा है, इसका शरीर क्या होगा, अच्छा होगा ना, उसका जीवन में बेहतर होगा ना, ये धर्म है। आप कमजोर हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में कमजोर हैं और आप पढ़ रहे हैं, धर्म है। और आप पढ़ाई में कमजोर हैं, वहां जा कीर्तन गुनगुना रहे हैं, कोई धर्म नहीं है। आप शरीर से कमजोर हैं, शरीर को बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बेहतर, धर्म है, पूजा है, उपासना है। सरस्वती पूजा जो भारत में किया जाता है, खास करके बिहार के क्षेत्र में, वो दुनिया की सबसे क्या बोल सकते हैं, एक गंदा प्रैक्टिस में से एक होगा। पहली बात तो क्यों, जैसा यहाँ का कल्चर बन गया, सरस्वती पूजा, देवी पूजा, और देवी पूजा में देखिए गीत किस किस विशेष विशेष किस्म का ये लोग बजा रहे होते हैं। नहीं, एक से एक घटिया गलीच नीच गाना क्या हो रहा है, बज रहा होता है। नहीं, कम से कम आप बॉलीवुड के हिंदी गाना ही बजा लेते फिर भी ठीक था।
फिर भी ठीक था, उतना वल्गर नहीं था। लेकिन ये भोजपुरी इंडस्ट्री आने से एक वल्गर गाना बज रहा होता है। एक देवी का पूजा कर रहे हैं और सामने जो गाना होता है उस गाने में साफ साफ समझ में आता है किसी महिला को लेके क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से ओरल रेप बोल सकते हैं, नहीं, बातों से बलात्कार किया जा रहा है। ऐसा गाना का क्या रहता है, शब्द रहता है। और यहाँ पे उठे हैं क्या करके, एक देवी का पूजा करके उठे हैं। तो ये ऐसा समाज है। और वहां जो भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं किसमें, सरस्वती पूजा में, उनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं होता है। उनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। और एक बात बताते हैं, मैंने जितना नोटिस किया, सरस्वती पूजा के रात में नशा करने का जो रेट है बड़ा तेजी से बढ़ता है। और खास करके यही सरस्वती उपासक होते हैं नशेड़ी। नहीं, पहले तो देवी पूजा किया, उसके बाद महिला का बलात्कारिक रूप से क्या बजा रहा है, गाना बजा रहा है, उसके बाद नशा कर रहा है और तुम्हारे पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है। ऊपर से उसी बीच में हिंदू मुसलमान करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। यानी एकदम वाहियात प्रैक्टिस है। असली सरस्वती पूजा यूएस में होता है। जो किताब पढ़ता है, ज्ञान समझता है, एक्सपेरिमेंट करता है, उसको बोलते हैं सरस्वती पूजा। असली सरस्वती का उपासक वो है जो ज्ञान को महत्व देता है, संघर्ष को महत्व देता है, कर्म को महत्व देता है, वही असली सरस्वती उपासक है। और जो झूठ का नौटंकी कर रहा है वो कोई सरस्वती उपासक नहीं है। कुल मिला के क्या है, एक मनोरंजन करने का तरीका है, उसके जीवन में कुछ खास है नहीं। तो चलो बेरोजगार है तो कुछ बोरियत मिटाने के लिए हो जाए हंगामा, नहीं तो हंगामा ढिंडोरा के अलावा कुछ नहीं। तो भारत में खास करके बिहार में, जितना मैंने देखा है, बिहार में, पूरे बिहार में सरस्वती पूजा नहीं होता है, कभी नहीं होता है। सरस्वती पूजा असली देखना हो तो आप पहुंचिए कहां पे, यूएस में पहुंचिए। जहां पे किताब का वैल्यू नहीं वहां पे क्या खास सरस्वती पूजा मानेंगे। जहां पे ज्ञान का वैल्यू नहीं वहां पे सरस्वती पूजा है, नहीं ना। सरस्वती पूजा मतलब क्या, ज्ञान, समझ, बुद्धि, विवेक। जिस जिस जगह पे उस चीज का वैल्यू ही नहीं है वहां पे कोई पूजा वगैरह नहीं हो रहा है। वो मात्र एक पाखंड है, एक दिखावा, एक ढोंग है। और ये सब में दुख की बात है, लेकिन बहुत हद तक ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। ये क्या है, खास करके पंडितों का। कुल मिला के पंडितों ने ये पूरा सिस्टम बनाया क्या करने का, विदाउट वर्क मैक्सिमम अर्निंग। नहीं, पंडितों का एक पूरा एक फॉर्मूला है, नो वर्क, वर्क मिनिमम यानी कि नेग्लिजिबल। वर्क है इसका माइनस इन्फिनिटी और इनकम है इन्फिनिटी। नहीं, वर्क इतना कम कि ना के बराबर और इनकम एकदम खूब ज्यादा वर्क के कंपैरिजन में। नहीं, 4 साल संस्कृत बलबलाना है, 500 रुपया जेब में। अगले शादी में थोड़ा देर और ज्यादा बल बनाना है, 2000-5000 जेब में। श्राद्ध वगैरह तब तो बात ही क्या कहना, 1-2-4 घंटा 5 घंटा बल बनाइए। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, बाइक, रजाई, गद्दा, कम्बल, बिस्तर, तकिया, टी शर्ट, जींस, सब क्या हो जाता है घर में। नहीं, तो ये तो कुल मिला के पंडितों का क्या है। ये जो पूरा आप सिस्टम देख रहे हैं ना कर्मकांड का, कर्मकांड का डिजाइन ही इसीलिए क्या गया है, कर्म कुछ ना करना पड़े, माइनस इन्फिनिटी ना के बराबर, और जो क्या हो इनकम एकदम भरपूर, लगातार, हर मौसम में, हर सीजन में। ठीक है, तो ये क्या है, बातें हैं। ठीक, चलिए वापिस सब लोग अपने टॉपिक पे ही आते हैं, डाइवर्सिटी का निगेटिव इफेक्ट। तो जो भिन्नता है उस भिन्नता को अगर सेलिब्रेट करें तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है, नहीं, लेकिन उस भिन्नता के चक्कर में क्या करने लगते हैं लोग, उस भिन्नता के चक्कर में लड़ना क्या कर देते हैं शुरू। नहीं, हिंदू मुस्लिम से लड़ रहा है पीछे, ठीक से, या तो क्या आप सही कर लो या तो अपना बॉडी सही कर लो। हिंदू किससे लड़ रहा है, मुस्लिम से, मुस्लिम लड़ रहा है हिंदू से, वो उससे, वो जाति उस जाति को नीचा दिखा रहा है। यानी कि जहां पे डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस के चक्कर में क्या कर लेते हैं लोग, लड़ाई दंगा शुरू कर देते हैं। नहीं, समाज को एक नरक जैसा जगह बना देते हैं। नहीं, एक छोटी जाति का आदमी है, भोज वगैरह में उसको पीछे, उसकी भी मजबूरी है, वो होना तो ये चाहिए कि अगर किसी का आत्मसम्मान थोड़ा भी बचा हुआ है और जहां आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है जाति के नाम पे, वहां आपको नहीं जाना चाहिए। हाँ,
कॉलेज में आपका नंबर कम आया है तो आपको नहीं एडमिशन देगा, तो वो नहीं, कॉलेज नहीं जाना चाहिए। वहां का भेदभाव नहीं हो रहा है, वहां भेदभाव नहीं, आपका नंबर कम आया इसीलिए नहीं, आपका नंबर ज्यादा आता तो लेता। लेकिन भोज वगैरह में क्या होता है, जाति के नाम पे साफ साफ भेदभाव होता है ना, अपर कास्ट पहले लोअर कास्ट बाद में, लोअर कास्ट को जाना नहीं चाहिए, साफ साफ आपका अपमान हो रहा है। लेकिन फिर भी लोग जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि जो अपर कास्ट का आदमी है उसके पास इतना जमीन है, उसी के जमीन में उसको काम करना है, उसी के आसपास में रहना है। और जो अपर कास्ट है वो जमीन के रूप में, पावर के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, संपत्ति के रूप में इतना ऊपर है कि अगर उसके साथ तो कोरिलेट नहीं करेगा तो उसको समाज में रहना क्या कर देगा, मुश्किल कर देगा, नहीं। और समय के साथ जब लगातार एक लोअर कास्ट का आदमी क्या है, लगातार एक गुलामी झेलते आया है ना, जैसे हम लोग लगातार गुलाम होते हैं भारत, तो भारत में भी जो निचली जाति है वो लगातार गुलाम रहते आए उपली जाति का, नहीं। अब अपर कास्ट का लगातार जो लोअर कास्ट है गुलाम रहते आया है, और लगातार गुलाम रहने से क्या हो गया है, लगातार एक सप्रेस रहने से क्या हो जाता है, एक ऐसा आपका बन जाता है क्या, मेंटल क्या बोलते हैं, कंडीशन, कि आपको हमेशा लगता है कि नहीं हम उससे क्या है, नीचे ही हैं। ठीक है, किसी को आप समझाने बैठिएगा कि नहीं भाई कास्ट के नाम पे भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब बराबर है, तो बोलेगा नहीं हम नीचे हैं, हम नीचे हैं। बहुत सारे देखते हैं लोअर कास्ट के व्यक्ति को, ब्राह्मण का छोटा छोटा बच्चा रहता है उसका भी पाँव वगैरह छूना क्या कर देता है शुरू, अरे क्यों छू रहे, ब्राह्मण है भगवान है, ये पागल, वो भी इंसान है, तुम भी क्या है, इंसान। उल्टा तुम उससे बड़ा है, वो तुम्हारा नहीं छू रहा है पाँव, ये कोई मैटर नहीं है, लेकिन तुम भी उसका छू रहे फालतू मूर्खता है। लेकिन उसको समझाने बैठेगा, बोलेगा नहीं 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 नहीं, ब्राह्मण है ना, भगवान ऊपर। इतना घुस गया है ना अपने आप को, यानी गुलामी के बाद इतना ज्यादा अंदर से गुलाम हो गया है कि उसको कितना भी समझा दो कि नहीं तुम बराबर, उसे समझ में नहीं आता है। जैसे एक बच्चा है वो लगातार चप्पल खाता हो, नहीं उठाने की, कोई आके चपला दिया उसको, शाम हुआ ने कोई आके चपला दिया, अब क्या होगा, लगातार चप्पल खाने के बाद उसे कोई बोलेगा चप्पल खाना गलत है, बोलेगा नहीं नॉर्मल चीज है, क्योंकि लगातार खाते आए ना चप्पल। वैसे ही अगर क्या हो, लगातार किसी जाति विशेष को दबाया जाता है तो उन्हें क्या लगता है कि हमें सप्रेस रह के, हमें दब के, हमें झुक के रहना है, और ये नॉर्मल बात है। तो ये सब एक गलत प्रैक्टिस शुरू होता है, किस कारण, अलग अलग जाति धर्म के कारण, नहीं। तो जो खास डाइवर्सिटी को लेकर समस्या है वो जाति धर्म को लेकर होता है, कहीं के रंग को लेकर भी होता है, नहीं, रंग के आधार पे भेदभाव होता है। तो जाति के आधार पे, रंग के आधार के, धर्म के आधार पे जो भेदभाव होता है ये अच्छी चीज नहीं है, ये नहीं करनी चाहिए। ये हम लोग क्या कर देते हैं, डाइवर्सिटी को जब मजा लेना चाहिए उसके हम लोग निगेटिव इंपैक्ट को पकड़ लेते हैं। हमें डाइवर्सिटी के पॉजिटिव पार्ट को पकड़ना चाहिए, जहां हम क्या कर सकते हैं, विभिन्नता में कुछ सीख सकते हैं, समझे। और पूरी बात का जो एक बात मैं बताना चाहता हूं क्या है, कुल मिला के जीवन में जब भी किसी चीज को देखिए, समझिए, उस पर हम लोग लगातार बात करते ही रहेंगे, न मैं कहीं जाने वाला हूं ना आप कहीं जाने वाले हैं, तो लगातार तो चीजें होती रहेगी। तो चीजों को समझने का प्रयास करिए, पंडितों ने जो षड्यंत्र किया उसको समझिए, धर्म जाति के नाम पे आपको जो दबाया जा रहा है वो मत दबिए, अपने आप को बराबर समझने का प्रयास करिए। और वो बराबर तब हो पाएगा जब आप अपनी आर्थिक उन्नति करेंगे, नहीं, अपने आर्थिक उन्नति पे, अपने सामाजिक उन्नति पे ध्यान दीजिए, शिक्षा पे ध्यान दीजिए, ज्ञान पे ध्यान दीजिए, शक्ति बढ़ाने पे ज्ञान दीजिए। नहीं, दुनिया शक्ति के नियम पे चलती है, जिसके पास शक्ति है उसी के पास सब कुछ है। ठीक है, एक नीतीश कुमार जी है ना, जाति से कुर्मी है, लेकिन वो अगर किसी ब्राह्मण के घर पे आएंगे वो क्या करेगा, बोलेगा नीचे बैठो, नहीं ना, उसके पास शक्ति है, नहीं। तो अगर आपके पास शक्ति है तो आप जाति धर्म के जो विविधता है उससे ऊपर उठ गए, नहीं, उसको आप ओवरटेक कर सकते हैं। तो ओवरटेक कब कर पाइएगा, जब क्या है आपके पास पावर है, शक्ति है। समझिए चीजों को, अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करिए, देखिए आपके साथ क्या क्या गलत हो रहा है, आपको कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाना है। धर्म के सही परिभाषा को समझिए, धर्म मात्र वो जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। फिर से रिपीट कर रहा हूं, धर्म मात्र वो जो आपके जीवन को बेहतर बना सके। कुछ भी चीज ऐसा है जो आपके जीवन को बेहतर नहीं बना सकता है, वो बिल्कुल भी धर्म नहीं है, उसको आप सीधे सीधे नकार सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज इतनी बात रखते हैं, नोट्स बनाते रहिए, मस्त पढ़ते रहिए।